जोशीमठ में भूधसाव से क्षतिग्रस्त होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने की प्रक्रिया जारी। सीबीआर ने दोनों होटल्स को की थी गिराने की सिफारिश। जोशीमठ में भूस्खलन मामले की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जल्द सुनवाई की मांग। 16 जनवरी को कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। कहा, पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। अब तक 81 परिवारों को शिफ्ट किया गया। आकलन के बाद जरूरत पड़ी तो बनेगी नई पॉलिसी। जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोगों से मुलाकात की। प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, लोगों की समस्याओं को सुना। जोशीमठ के लिए रवाना की गई राहत सामग्री। योग गुरु बाबा रामदेव ने भेजी राहत सामग्री। 2000 कंबल, राशन और जरूरी सामान रवाना। बाबा रामदेव ने की सभी से सहयोग की अपील। आचार्य बालकृष्ण भी बुधवार को जाएंगे जोशीमठ। जोशीमठ में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का काम जारी। प्रशासन के रोक के बाद भी परियोजना पर काम हो रहा है। भूस्खलन के बाद परियोजना का विरोध किया गया था। दिल्ली से देहरादून जाएंगे राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी से करेंगे मुलाकात। नरेश बंसल ने कहा, कांग्रेस आपदा पर राजनीति के बजाय लोगों की मदद करे। जोशीमठ आपदा पर धामी सरकार गंभीर। अब तक 4000 परिवारों को किया गया शिफ्ट। आज जोशीमठ जाएगी एनडीएमए की 4 सदस्यीय टीम। प्रभावित इलाकों का दौरा कर केंद्र सरकार को देगी रिपोर्ट। एनडीएमए की टीम ने कल सीएम धामी से की थी मुलाकात। जोशीमठ में अब तक के सर्वे के मुताबिक 603 मकानों पर पाई गई है दरार। खतरनाक हो चुके मकानों के लाल निशान के साथ हो रही है मार्किंग। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को भी मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त करने के लिए पहुंची है टीम। जोशीमठ को लेकर बोले सीएम धामी, पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं मामले की समीक्षा। अभी तक 87 परिवारों को किया गया है शिफ्ट। लोगों को सुरक्षित बचाना सरकार की प्राथमिकता। उत्तराखंड में मिला कोविड का नया स्ट्रेन। अमेरिका से दून लौटे युवक में मिला XBB 1.5 नाम का स्ट्रेन। नया स्ट्रेन मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब कल आएगा नारकोटिक्स को लेकर फैसला। आज कोटद्वार जिला अदालत में दोनों पक्षों के बीच हुई बहस। तीनों आरोपियों से ली जाएगी नार्को की परमिशन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। बताया संविधान के तहत समान नागरिक संहिता। सीएम धामी ने किया फैसले का स्वागत। बोले, कमेटी बना रही है ड्राफ्ट, जल्द होगा लागू। शिक्षक स्नातक एमएलसी के प्रत्याशी घोषित। बीजेपी ने जारी की 5 प्रत्याशियों की लिस्ट। मौजूदा 3 एमएलसी पर फिर से दिखाया विश्वास। बरेली मुरादाबाद से जयपाल प्रत्याशी। कानपुर उन्नाव से अरुण पाठक को मिला टिकट। एमएलसी चुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। विपक्ष कोई मेहनत नहीं कर रहा है। ऊसरी चट्टी कांड में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुआ ब्रजेश सिंह। कोहरे की वजह से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेशी के लिए नहीं लाया जा सका। राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का सोनिया गांधी को लेकर विवादित बयान। कहा, सोनिया गांधी अंग्रेजों की आखिरी पीढ़ी। प्रतापगढ़ में किसान मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे दिनेश प्रताप सिंह। लाल किले पर आज दिखेगी भारत की गौरव गाथा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। 16 फरवरी से होंगे यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम। बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। नकल विहीन परीक्षा की पूरी तैयारी। यूपी में बिजली की दरें बढ़ने की उम्मीद। नियामक आयोग को भेजा जाएगा बढ़ोतरी का प्रस्ताव। मई में नई दरों का ऐलान संभव। सांसद जफर इस्लाम का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, कांग्रेस टूटी हुई है, उसको जोड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी जल्द ही एमएलसी चुनाव के लिए जारी करेगी उम्मीदवारों का नाम। एसपी प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, सबके सामने है कौन कौरव और कौन पांडव। लखनऊ में निवेशक सम्मेलन की शुरुआत। आईजीपी में चल रहा है सम्मेलन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जिलेवार निवेशकों को बेहतर माहौल देने की तैयारी। हापुड़ में खेलते समय बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फूलगढ़ी का है मामला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। विदेशी सैलानियों की गाड़ी और कंटेनर में भिड़ंत। 6 सैलानी समेत 8 लोग घायल हुए। मांड थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बरेली में कोल्ड स्टोरेज के 3 चेंबर्स में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर। 4 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया काबू।
कैंट क्षेत्र के नकटिया की घटना। सुल्तानपुर में दुकान में लगी आग से सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव की घटना। कानपुर में दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। 5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। किदवई नगर इलाके की घटना। बलरामपुर में दुकान में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट के चलते किराने की दुकान में लगी आग, 5 लाख का नुकसान। नई बाजार मोहल्ले की घटना। मथुरा में कोहरे के चलते आपस में टकराई कई गाड़ियां, 8 से 10 वाहन आपस में टकराए। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। फरेक क्षेत्र में रैपुरा जाट की घटना। फतेहपुर में बेकाबू पिकअप ने 3 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिंदकी क्षेत्र के गांधीनगर चौराहे के पास हुआ हादसा। आजमगढ़ में घूसखोर दारोगा का वीडियो वायरल, रिपोर्ट लगाने के नाम पर दारोगा ने व्यापारी से रिश्वत ली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। कंदरापुर थाना क्षेत्र के कस्बे का है मामला। गाजियाबाद में महिला के भाई पर ससुराल वालों ने हमला किया। बहन को ससुराल से ले जाने आया था उसका भाई। युवक को कार से रौंदने की कोशिश हुई। हमले में गार्ड के पैर की हड्डी टूटी। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 10 की घटना। लखनऊ के गोमती नगर में अवैध तरीके से चल रहा होटल सीज, एलडीए की टीम ने सील किया होटल। मेजर अभिजीत सिंह की कार को जलाया था। 5 लोगों को गोमती नगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बागपत में सांप मारने पर युवक के खिलाफ मुकदमा, वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण की धाराओं में दर्ज किया केस। सांप को मारने का वीडियो हुआ था वायरल। अभी तक नहीं हुई युवक की गिरफ्तारी। छपरौली थाना क्षेत्र के सबगा गांव का है मामला। कौशाम्बी में बिजली कनेक्शन काटने पर लोगों का हंगामा, महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर हंगामा किया। बिजली बिल बकाया होने पर काटा गया कनेक्शन। कांशीराम कॉलोनी के गांधीनगर का है मामला। बस्ती में चोरों के हौसले बुलंद, एसबीआई के एटीएम से चोरी की, गैस कटर से काटा एटीएम, 20 लाख रुपए लेकर चोर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। कप्तानगंज कस्बे का है मामला। बरेली में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी का शव मिलने से हड़कंप, पीड़िता के परिजन पर हत्या का केस दर्ज। मौत से पहले का वीडियो हो रहा है वायरल। 3 दिन पहले दर्ज हुआ था केस। फरीदपुर के डांडली गांव का मामला। जमानत के बाद खुशी दुबे को 6 शर्तों का करना होगा अनुपालन। हर सप्ताह पहले दिन चौबेपुर थाने में लगानी होगी हाजिरी। बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की सीबीआई नई दिल्ली यूनिट ने शुरू की जांच। पहले लखनऊ यूनिट कर रही थी जांच। 7 मार्च 2020 को बागपत जेल में हुई थी मुन्ना बजरंगी की हत्या। सुनील राठी पर हत्या का आरोप। अलीगढ़ में चावल के गोदामों पर छापेमारी, 2 गोदाम से 400 बोरे चावल बरामद। 4 वाहनों को भी गोदामों में सील किया गया। मंडवा खेड़ा इलाके के धनीपुर मंडी का मामला। आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अवैध तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। बरधा थाना क्षेत्र के कमालपुर के पास हुई मुठभेड़। सोनभद्र में पुरानी रंजिश में चले लाठी डंडे, वकील प्रधान समेत कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रॉबर्ट्सगंज के कमोजी गांव का है मामला। अलीगढ़ में कुएं में शव मिलने से सनसनी, घर से मजदूरी करने निकला था युवक। गभाना इलाके के गांव हिसायक का है मामला। फतेहपुर में हुए सामूहिक धर्मांतरण मामले में एक्शन जारी। वर्ल्ड विजन इंडिया संस्था के ऑफिस से पुलिस ने जब्त किए दस्तावेज। संस्था के कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में सिर्फ मुख्य आरोपी पर चलेगा हत्या का मुकदमा। रामगढ़ ताल थाने की तत्कालीन एसएचओ जगत नारायण पर चलेगा हत्या का केस। बाकी आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली। मथुरा में बलदेव पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ में वांछित चल रहे बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाश योगेश उर्फ डंका को गिरफ्तार किया गया। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। आगरा में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को दिया उसका हक। बेटे ने बुजुर्ग मां को घर से निकाला था। महिला ने पुलिस कमिश्नर से की थी शिकायत। नाई थाना की मंडी इलाके का मामला। बांदा में ठंड की वजह से घर में दुबके लोग, कोहरे की सफेद चादर में लिपटा शहर। शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। लखनऊ समेत कई शहरों में छाया कोहरा। 11 से 13 जनवरी के बीच हल्की बारिश की भी संभावना। बारिश से बढ़ेगी ठंड।
देवरिया में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, पारा 6 से 7 के बीच रहा, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं। इटावा में ठंड और कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट हुई, सड़क यातायात भी बाधित हुआ, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। आगरा में सर्दी का सितम, हर दिन लुढ़क रहा है पारा, सड़कों पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था। झांसी में कोहरे का प्रकोप, धुंध ने थामी गाड़ियों की रफ्तार। अलीगढ़ में 24 मकानों में आई दरार, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप, 2 महीने पहले खोदी गई थी सीवरेज लाइन, लोगों में दहशत। कनवरीगंज इलाके में फर्श मोहल्ले का है मामला। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले के दौरान पुख्ता सुरक्षा, आने जाने वाले सभी वाहनों की होगी चेकिंग, रास्तों में 33 जगहों पर लगे सीसीटीवी। वाराणसी पहुंचा गंगा विशाल क्रूज, पीएम मोदी करेंगे सबसे बड़ी क्रूज का उद्घाटन। वाराणसी में गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन पूजन, मंदिरों में लगी लोगों की लंबी कतार। बरेली में 18 जनवरी को इन्वेस्टर मीट का आयोजन, 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराने की तैयारी। लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर समिट में बरेली का मुख्य योगदान। गोरखपुर के किसानों में खुशी की लहर, सिंचाई के लिए पानी मिलने से किसानों को फायदा, पहले महंगे दामों में प्राइवेट संसाधनों से कर रहे थे सिंचाई। शाहजहांपुर में 16 फीट पीछे खिसकाया गया हनुमान मंदिर, हाईवे में बाधक बन रहा था हनुमान मंदिर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लेजर पार्क में दिखा अजगर, विशालकाय अजगर देखने से हड़कंप। मॉस्को से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की खबर होने पर जामनगर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, ईमेल के जरिए बम होने की मिली थी खबर। 244 यात्री और क्रू मेंबर उतारे गए, दिल्ली से पहुंची एनएसजी की टीम। बहराइच मेडिकल कॉलेज में घूम रहे आवारा सांड, वीडियो वायरल हुआ, पहले भी कई तीमारदारों को घायल कर चुका है सांड। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट, 5 और फिल्मों के साथ चयनित, कोई एक फिल्म भारत से ऑस्कर के लिए भेजी जाएगी।